नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में चौथे दिन खाद्य के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं कल बिजली दर में वृद्धि का मुद्दा छाया रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिजली दरों में वृद्धि से आम जनता, खासकर गरीब वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विपक्ष ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे आसंदी ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बावजूद विपक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखते हुए हंगामा नहीं किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में केवल 1.89% की वृद्धि की गई है, जो कि अब तक की न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जनसुनवाई के बाद पूरी हुई और विभिन्न वर्गों द्वारा सराही गई। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा विषय को गंभीरता से लेने पर धन्यवाद जताया, जिसे सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आने की बात कही। देवेंद्र यादव ने बिजली कटौती पर चिंता जताई। वहीं रामकुमार यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और मिट्टी तेल की समस्या उठाई। इस पूरे प्रकरण में तीखी बहस जरूर हुई, लेकिन विपक्ष के संयम और सरकार की तत्परता से सदन की गरिमा बनी रही। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। आरोप लगाने का अर्थ ये है कि हमारे उपभोक्ता लोग परेशान हैं बिजली बिल के दरों से, और बिजली बिल में जिस ढंग से बड़े बड़े लोग से पैसे वसूल करने के बजाय बड़े बड़े औद्योगिक घराने और प्रतिष्ठानों से जो पैसे बचे हैं, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब का वसूल करने के बजाय, बिजली लॉस को पैसा वसूल करने के बजाय आप उन लॉस को हमारे उपभोक्ता और किसानों पर ठोक रहे हैं। मगर जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें ध्यान देने की बात कही है, जिस ढंग से उन्होंने कार्य जो घर पर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा की बात कही है, उन बातों से मुझे लगा कि ये ध्यान दे रहे हैं। और हमारे स्थगन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देना, मुझे लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। उनके धन्यवाद के लिए उनको धन्यवाद, और अच्छा काम का तो धन्यवाद होना ही नहीं चाहिए। मतलब उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए, और सज्जन लोग अच्छे कामों का धन्यवाद देते ही हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ने की दृष्टि से, विकास के कार्यों के दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से काम करने के को लेकर के जो विपक्ष ने ये आभार व्यक्त किया है, हम नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री चरणदास महंत जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत ही सहजता के साथ में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ आज रजत जयंती के अवसर पर हम 25 साल बना रहे हैं इस राज्य की स्थापना का और हमारे विधानसभा का। तो ऐसे अवसर पर हम अपने राज्य में क्या बेहतर हो सकता है, इस पर यदि हम सब मिलकर के काम करें तो मुझे लगता है कि इससे हमारा छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, भाजपा प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, देखिए आज अगर बात करें तो जिस तरह से आज कांग्रेस आक्रामक दिखाई दी, जिस तरह से खाद्य के मुद्दे को लेकर जमीन में बैठकर नारेबाजी भी की गई, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि 25 सालों से इस तरह की परंपरा नहीं रही है, और तमाम आज बड़ी कांग्रेस आक्रामक थी। लेकिन अगर कल की बात करें, कल जिस तरह से बिजली का मुद्दा उठाया गया, स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार भी हो गया, उसके बाद भी चरणदास महंत ने धन्यवाद दिया। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले जब आप लोग की बैठक हो रही थी, उसी बैठक में यह कहा गया था भूपेश बघेल की तरफ से कि चरणदास महंत मुख्यमंत्री पर आक्रामक रवैया नहीं अपनाते हैं, और जो ये बात कही जा रही थी कल देखने को भी मिल गई। देखिए भागीरथी जी, संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपरा का हम पालन कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भाजपा इस धन्यवाद को राजनीतिक ढाल ना बनाए। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा यही समझ कि एक धन्यवाद जो है उनके सभी गुनाह अगर माफ कर देगी तो वो मुगलते में है, पहली चीज। दूसरी चीज, वह यह भी गलत फहमी में है
कि अगर हम विपक्ष का रोल निभा सकते हैं, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ सकते हैं, तो अगर जैसा आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष साहब ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि कहा ये बातों को सीरियसली ले रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने धन्यवाद कहा। और हर गलत फैसले पर हम सरकार से जवाब मांगते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि बहुत ही संतुलित, बहुत ही रणनीतिक तरीके से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों का रखने का एक उनकी शैली है। लेकिन मैंने फिर एक जिम्मेदार, बेहद ही जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबको, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा, अगर मेरे सम्मानित बैठे हैं पांडे जी, मेरे अनुज, अगर वो भी कुछ अच्छा काम करेंगे तो उनकी सराहना करने में अमित श्रीवास्तव कभी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन अगर सराहना का ये मतलब नहीं है कि पांडे जी गलत करेंगे तो अमित श्रीवास्तव अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेगा। अमित श्रीवास्तव अपनी आवाज को पूरी प्रखरता और मुखरता के साथ उनका विरोध दर्ज कराएगा। और मुझे लगता है आदरणीय महंत जी ने भी यही कहा कि धन्यवाद देना हमारे वरिष्ठ नेताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक प्रतीक माना जाता है। और धन्यवाद का मतलब कभी भी समर्थन नहीं होता। धन्यवाद का मतलब होता है अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हमारी निगरानी निरंतर जारी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद का मतलब समर्थन नहीं होता। निशिकांत पांडे जी, धन्यवाद का मतलब समर्थन नहीं होता। कुछ गलत करेंगे तो अभी भी विपक्ष की तरफ से नजरें गड़ी हुई हैं, लेकिन आप लोग इसको राजनीतिक मुद्दा भी बना रहे हैं। भागीरथ जी, आपको और दोनों बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी, विरोध जी को धन्यवाद। देखिए, हम मुद्दा नहीं बना रहे। एक सम्मानित पद पर बैठना और पद को सम्मानित करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। और चरणदास महंत जी जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा की राजनीति वो कर चुके हैं, तो उन्होंने जिस वे में इसको साधुवाद किया, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जवाब दिया था तो उससे वो संतुष्ट होते हुए धन्यवाद किया कि उन्होंने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें जवाब दिया, जिससे हम संतुष्ट हैं। रही बात बिजली दर की बढ़ी हुई बात, देखिए मामूली सा बढ़त है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्राडिक्शन पेश कर रही है कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय महंत जी अलग पहलू लेते हैं और बाकी सड़क पे एक अलग पहलू देखने को मिलता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी, जहां से आपने बात उठाई थी कि भूपेश बघेल जी ने जो कहा था कि महंत जी आक्रामक नहीं होते, उसका जवाब महंत जी ने विधानसभा के पटल से शायद भूपेश बघेल जी को दे दिया है कि सारी चीजें प्रदेश में ठीक चल रही है। इस कारण साधुवाद है। विकास के आयाम को देखने की जरूरत है। चारों दिशाओं में हम चहुमुखी आयाम को तय कर रहे हैं। निशिकांत जी, लेकिन अमित जी यही कह रहे थे कि धन्यवाद का मतलब समर्थन नहीं होता है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि धन्यवाद हो गया मतलब समर्थन है, सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। अभी उन्होंने स्पष्ट भी किया कि धन्यवाद का मतलब समर्थन नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपने जो आश्वासन दिया उसको पूरा करना पड़ेगा। भागीरथी जी, जिस दिन हम सरकार में आए थे उसी दिन हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो अलग बात है, कांग्रेस पार्टी को भी दिख रही है वो जिम्मेदारी में थे, लेकिन उनको प्रदेश की जनता का जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पाए, इसलिए प्रदेश की जनता ने उठा के फेंक दिया। हम जिम्मेवार उसी समय हो गए थे जिसे हम चुन के आए और प्रदेश की जनता के शब्दों पे घोर आपत्ति है पांडे जी, विकास के कार्य के आपके लिए शब्दों पे घोर आपत्ति है मेरे को। और चारों दिशाओं में काम कर रहे, चाहे लाल रतन की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों के हित में लिए गए निर्णय की बात हो, हर दिशा में हम एक पहल कर रहे हैं। और दूसरा, बिजली के सब्स्टिट्यूट की तरफ, जिस प्रकार से पूरे पेन इंडिया में पीएम सूर्य घर चल रहा है, तो है कि आपके पास संसाधन सीमित है, लिमिटेड है, आप उसको अनलिमिटेड मत मानिए। तो हमारा आपके माध्यम से भी एक निवेदन रहेगा कि ये जो अल्टरनेटिव हम सोलर पे जा रहे हैं उसके लिए भी आप लोग सभी को इसका साधुवाद भी करना है, आपको इसके लिए निरंतर प्रयास भी करना है, आह्वान भी करना है। चलिए, साधुवाद तो मिल गया, धन्यवाद भी मिल गया। नेता प्रतिपक्ष ने आपको धन्यवाद भी कर दिया, आप साधुवाद की बात करें, ठीक है। रुद्र अवस्थी जी, आप कैसे देखते हैं, अगर आज के दिन की बात कर रहे हैं, खाद के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जमीन में बैठकर नारेबाजी की गई और जिसको लेकर यह भी कहा गया कि 25 सालों से इस तरह की परंपरा देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर कल की बात करें, जिस तरह से कल बिजली के मुद्दे पर धन्यवाद दिया जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने, मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, और भी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले भी भूपेश बघेल की तरफ से ये कहा गया था कि आक्रामक नहीं होते हैं, सीधा वार नहीं करते हैं। और अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से कल ये एक तस्वीर देखने को मिली कि कहीं ना कहीं शायद आने वाले दिनों भूपेश बघेल इसको भी कोट ना कर दे कि देखिए विधानसभा में वही हुआ जैसा मैं कहता था। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये लोकतंत्र की हमारी जो यही खूबसूरती है, ये खूबी है कि जैसा हम कल और आज के जो दोनों का जो
जो तस्वीर है उसको सामने रख रहे हैं। आज का आपने जैसा कहा, विधानसभा के दौरान ये बात स्पीकर को कहनी पड़ी कि 25 साल से जो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जो एक परंपरा बना के रखी है, जो एक अपनी पहचान बना के रखी है, ये उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए उन्होंने जो बेल के पास, गर्भगृह के पास जो आने वाले विधायक है वो उनको निलंबित किया। और ये कल की तस्वीर है कि वो नेता प्रतिपक्ष ने बिजली की दर के मामले को लेकर जो भी बात कही, उन्होंने स्थगन को पर जो जवाब दिया मुख्यमंत्री ने, उस पर उन्होंने अपना ही धन्यवाद दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए कि जहां भी लगे कि जैसा कि कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जहां पर जिस चीज में लगेगा कि हमारा जो धन्यवाद का मतलब समर्थन नहीं है, लेकिन यदि कोई चीज ऐसी लगती है कि सरकार की ओर से ये पहल ठीक की गई है तो विपक्ष उसे सकारात्मक तरीके से आके, पॉजिटिव नजरिए से आकर उसको एक तरह से सब वो करता है कि भाई सरकार ने जो पहल की है हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। और यदि कहीं पर यह स्थिति नजर आती है, देखिए आज इसके ठीक दूसरे दिन उन्हें लगा कि खाद को लेकर जो समस्या है, इस पर जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं ये प्रमुख विपक्षी दल की तरफ देख रहे हैं कि वो ये मुद्दा को उठाएं, तो उन्होंने पुरजोर तरीके से ये बात उठाई। तो ये मुझे लगता है कि ये तो होना चाहिए, लेकिन इसका एक तीसरा कोण भी है जिसकी चर्चा भी हो रही थी कि और होगी कि जो कांग्रेस की मीटिंग के दौरान ये बात होती है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बहुत ज्यादा धारदार तरीके से विरोध नहीं कर पाते हैं, हमले नहीं कर पाते हैं, या प्रमुख लोगों के खिलाफ, सरकार के जो में बैठे हुए लोगों के खिलाफ हमले नहीं हो रहे हैं। तो यह बात भी इससे जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बात होगी तो लोग उसे जोड़कर देखेंगे, और यही तो साबित करना पड़ेगा प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को कि वो जहां कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर वह सरकार के लिए वो पूरा पुरजोर विरोध कर रही है। और अगर ऐसे मामले हैं जहां पे लगता है कि सरकार ने पहल ठीक की है तो वो उसके साथ खड़े हुए दिखाई अगर दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अमूमन ऐसा दिखाई नहीं देता है कि विपक्षी पार्टी सरकार कोई भी काम करे, अक्सर हम देखते हैं विरोध होता ही है। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अभी रुद्रवस्ती जी ने कहा कि कहीं इसको ऐसा जोड़कर ना देखें कि ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, क्या कल यही लगा या फिर मीटिंग में या बाद में आपको डिस्कस हुआ होगा कि नहीं आज आक्रामक होना आवश्यक है, क्योंकि कल हमने सरकार के प्रति थोड़ी नरमी दिखा दी, नेता प्रतिपक्ष ने धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया, इसलिए आज हमको आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा, इसलिए जमीन में बैठकर नारेबाजी की गई थी आज? देखिए, मैंने फिर आपसे कहना चाहता हूं कि धन्यवाद देना यह नहीं दर्शाता कि हम सरकार की नीतियों से सहमत हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको हम अच्छे कार्य की तो सराहना करते हैं भागीरथी जी, लेकिन निश्चित तौर पे विश्वास रखिए अगर सरकार गलत नीति, भ्रष्टाचार और अगर जन विरोधी नीतियों की बात करेगी तो मैं आपको ठीक है अमित जी, लेकिन क्या भूपेश बघेल जी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार अगर अच्छा काम करे तो तारीफ होनी चाहिए? लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जनहित के मामलों में कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाई है। जैसा अभी आदरणीय रुद्र भैया ने कहा कि बिजली बिल पे और डीएपी के खाद जो नहीं मिल रही है उस पर बुलंद आवाज हमने की, और लगातार हम चाहे किसानों के मसला हो, बढ़ी हुई महंगाई हो या फिर साइबर ठगी का मामला हो, कांग्रेस ने हर मंच पे बड़ी पुरजोई तरीके से बड़ी बुलंद आवाज हमने विधानसभा में उठाई है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धन्यवाद देना सिर्फ एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो कल हमारे नेता प्रतिपक्ष साहब ने किया है, लेकिन जनता की लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं और उससे कांग्रेस उस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। मैंने फिर कहा कि धन्यवाद देने का मतलब समर्थन नहीं है, हमारी निगरानी और बढ़ेगी जब भाजपा अगर कुछ लगातार, जैसे मैंने कहा ना, आज रुद्र भैया ने भी कहा कि बड़े प्रखर जरा से, जैसे हमने अभी आज आदरणीय मान जी ने भी विधानसभा में कहा कि जो बढ़ी हुई जो बिजली का बिल है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता से और किसानों से वसूला जा रहा है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज किसान भाइयों को खाद नहीं मिल रही है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे लगातार, उनको ये नहीं पता था जब हमारे आदरणीय उमेश पटेल जी पूछे कि कितने खाद की हमें आवश्यकता होती है तो आप वो नहीं बता पा रहे, इधर उधर वो गोलमोल जवाब दे रहे थे। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार का जवाब चाहिए था अगर वो ना मिले
और उनको अगर यही नहीं पता कि डीएपी कितना यहाँ पर लगती है, तो मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूँ 14,62,000 मैट्रिक टन खाद की जरूरत हमें होती है और सरकार की व्यवस्था सिर्फ 8,48,000 है। और मैं आपको और बता देता हूँ कि यूरिया 6,00,000 लाख टन लगता है, एनपीके 1,10,000 लगता है, सुपर फास्फेट ठीक है, ये तमाम मुद्दे तो आप लोग विधानसभा में उठा ही रहे हैं, लेकिन जो मैंने एक सवाल कहा था अमित जी, जो मैंने एक सवाल करा था कि अगर सरकार अच्छा काम करे तो उसको एक्सेप्ट करके धन्यवाद देना चाहिए, क्या इस बात से भूपेश बघेल सहमत होंगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अमित जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, आपको साधुवाद। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कल सीज फायर हुआ और हम उस ट्रम्प को ढूंढ रहे हैं जिसने सीज फायर कराया है। तो मुझे लगता है ऐसा माहौल होना चाहिए जो उन्होंने कहा कि हम ट्रम्प साहब को ढूंढ रहे हैं जिसने सीज फायर। लेकिन आपने गोलमोल जवाब दे दिया, आपने सीधे तौर से जवाब नहीं दिया अमित जी। चलिए कोई बात नहीं। निशिकांत जी, जवाब इन्होंने, देखिए मैंने क्या पूछा था लेकिन कहाँ ले गए इस जवाब को। लेकिन जिस तरह से आप लगातार ये सवाल उठाते रहते, आप कहते रहते कि ये ना हो कि चरणदास महंत आक्रामक हो जाए, और जिस तरह से भूपेश बघेल होते रहते हैं और फिर धन्यवाद की जगह कहीं उनका आक्रामक रूप दिखाई ना दे। नहीं, भागीरथ जी, अमित जी बहुत ही बुद्धिमान और कुशल वक्ता है। कैसे ट्वीट करते हैं उनको आता है, बहुत 12 साल से कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया और उसको ट्विस्ट कर दिए, क्योंकि वो उधर खाई वाला मामला है, ना वो इधर जा सकते ना उधर जा सकते। नेता प्रतिपक्ष भी महत्वपूर्ण है, पूर्व मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई आंकड़ा दे रहे थे, उसमें एक छोटी सी चूक हो गई, उसको करेक्ट कर लेंगे। 14,62,000 नहीं, 14,69,000 है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे आप, वो आंकड़े हैं। और लगातार देखिए कमी जो है 14,65,000 से ज्यादा। आप पहले सरकार से करेक्ट करा लीजिए, मैं भी करेक्ट कर लूंगा। जी जी, मैं रख लूं बात अपनी? जी जी बिल्कुल, बोलिए तो निशिकांत जी। जो भागीरथी जी, वैश्विक परिस्थिति के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, लेकिन उसको भी सरकार रेक्टिफाई करके किसानों के हित के लिए व्यवस्था बना रही है। लेकिन जिस प्रकार से वेल में आना, गर्भगृह में आके 25, ठीक है निशिकांत जी, देखिए ये आंकड़ों की बात तो विधानसभा में हो रही है, लेकिन एक अंदर की बात पूछना चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ऑरा है कि चरणदास महंत उनको धन्यवाद देते हैं, या फिर ये बीजेपी की सरकार की एक रणनीति के तहत जिस तरह से या फिर काम हो रहा है, या फिर उस काम के यहां पर एक ऑरा दिखाई दे रहा है कि धन्यवाद देने पर वो मजबूर हो जाते हैं? दोनों, मैं कहूंगा दोनों। चरणदास महंत जी एक कुशल राजनेता है और बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास। वो चीजों को बड़ा स्पष्टता से और महीन बारीकी से देखते हैं, इस कारण उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। और 1.89% अगर बिजली दर बढ़ा है तो ये अपने आप में सबसे कम है बढ़ने की मात्रा में। लेकिन फिर भी श्री मुख्यमंत्री जी ने बताया कुछ जारी रहेगी, किसानों को उसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जो विषय आज जो आपने उठाया कि गर्भगृह वाले मामले में, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में राजनीतिक विरोध हम लोग दोनों का लगातार है रहे, लेकिन कभी हमने परंपरा को नहीं तोड़ा, कभी हमने ऐसी स्थिति निर्मित नहीं की। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो इस कल जो महंत जी ने धन्यवाद किया उसको सुपरसीड करते हुए, जो ट्रम्प की बात कर रहे थे आदरणीय अमित जी, वो ट्रम्प के कहने पे आज वेल में जाया गया, वहां पे ऐसा व्यवस्था बनाई गई कि निलंबन हो गए। ये है ट्रम्प की बात। भागीरथ जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पांडे जी के आंसर पे एक प्रश्न आया है, मैं आप मेरे को जस्ट गिव मी 5 सेकंड। 10 सेकंड बोलिए। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए जिस प्रकार से महंत जी नेता प्रतिपक्ष की बातों को अगर विधायक नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर इसमें ट्रम्प कौन है, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं समझना कि उनको कम करके अपनी। चलिए ये ट्रम्प कौन है, मैं रुद्र अवस्थी जी से पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे अमित जी आप अपनी बात जोड़ दीजिए संक्षेप में, समय कम है। जी थैंक यू। देखिए 2003 में बिजली की दर थी 3 रुपए 30 पैसा, 18 तक रमन सरकार ने इसे 6 रुपए 40 पैसा कर दिया। वहीं कांग्रेस के 5 साल में भागीरथी जी हमने वृद्धि मात्र 2 पैसे की हुई, और भाजपा सरकार ने अपने 1.5 साल में 80 पैसे की बढ़ोतरी की, मतलब 13% की बढ़ोतरी उन्होंने की है।
ये दर्शाता है कि कितनी अमित जी देखिए, यहाँ असंवेदनशील बढ़ोतरी की सरकारी बात कर रहे प्रदेश हैं, में। लेकिन वहां पर चरणदास महंत तो धन्यवाद प्रस्ताव कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही चीज कह अब रहा हूं आपकी ना, बात सुने या धन्यवाद को लोग- देखें। ठीक है रुद्र जी, देखिए यहाँ पर ट्रम्प की बात चल रही थी, आप इसको भी विश्लेषण कर सकते हैं कि अमित जी ने जो जवाब दिया था उसके मायने क्या, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप उसको विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन जो आज की रणनीति थी ये किसकी थी? क्या चरणदास महंत की थी? ये कल जिस तरह से कल धन्यवाद ज्ञापित हुआ, और जैसे आपने कहा कहीं उसको जोड़कर ना देखा जाए, और जो मैंने एक सवाल किया था अमित जी से कि क्या अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो धन्यवाद देना चाहिए, इस बात से सहमत होंगे भूपेश बघेल? मैं चाहूंगा इसमें थोड़ा विश्लेषण जरूर करें आप। ये देखिए, पहली चीज तो ये है कि जहां तक ये सीज फायर और ट्रम्प का सवाल है, मुझे लगता है कि कल जो धन्यवाद आया उसके बाद ये स्वाभाविक रूप से इस बात की चर्चा तो हो ही रही है कि ये तो नेता प्रतिपक्ष जी जो ने धन्यवाद दे दिया है, मतलब एक तरह से उन्होंने उसी को सीज फायर के रूप में लिया। लेकिन आज जिस तरह से किसानों के खाद के मुद्दे को लेकर आक्रामक रही कांग्रेस, ये इसका अगर आप सदन में देखेंगे, सदन की कार्रवाई देखेंगे उस प्रश्नकाल के दौरान, तो इसमें भूपेश बघेल अगुवाई करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ही इस बात को लेकर जब वो भाषण कर रहे थे उसी दौरान वो ये चर्चा हुई कि भाई अब ये इसका विरोध करना है और बेल पे जाके नारेबाजी करना है, और इसके बाद ही माहौल बना। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्थिति बनी है इसके कारण से जो दोनों के बीच में ये चीज, कल और आज के बीच में ये फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं एक तीसरी बात कहता हूं कि अगर जो एक प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के साथ लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो जनहित से जुड़े मुद्दे को प्रभावी ढंग से, आक्रामक ढंग से उठाए, क्योंकि आज देखिए जैसा भी है, सवाल उठाने की जो स्थिति धीरे धीरे लगातार कम हो रही है, जो उम्मीदें उस विपक्ष के साथ लोगों की जुड़ी हुई है, तो ये उस भूमिका को कांग्रेस को मेरी समझ में नहीं भूलना चाहिए। इसमें कौन नेता आगे आता है, किसकी जीत होती है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं वो किनारे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है अगर देखिए बिजली के कल के जो कांग्रेस के विधायक का नेतृत्व चरणदास महंत कर रहे थे, और आज भले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ही थे लेकिन नेतृत्व कर रहे थे भूपेश बघेल, और दोनों स्थिति हमने देखा अलग अलग है, इसलिए इस तरह की बातें उठती रहती है। हमने देखा मीटिंग में ब्यूटी, बहरहाल इस पर तो और चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अमित श्रीवास्तव जी, निशिकांत पांडे जी, रुद्र अवस्थी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से आज खमीन में बैठकर नारेबाजी की गई, इसको लेकर यह भी कहा गया कि 25 साल में पहली बार इस तरह की परंपरा दिखाई दे रही है। तो वहीं कल जिस तरह से माहौल था, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धन्यवाद दिया, तो ऐसा लग रहा है ये कांग्रेस में ही चरणदास महंत वर्सेस भूपेश बघेल हो रहा है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।